कराची के बहरिया टाउन में कत्ल होने वाली मुनीरा बेगम कौन थी? उनका साबिक वफाकी वज़ीर ज़फ़र लगारी, साबिक एमएनए इमरान ज़फ़र लगारी, सीता के टाउन चेयरमैन कंबर लगारी से क्या वास्ता था? उसे किसने कत्ल किया? ये मामला अभी भी हल न हो सका है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें, कमेंट्स दें, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। आपकी राय मेरे लिए अहमियत की हामिल है। मुनीरा बेगम कौन थी और मुनीरा बेगम को बहरिया टाउन में किसने कत्ल किया और उसे हैदराबाद में खुफिया तरीके से क्यों दफन करने की कोशिश की? पुलिस को इतला किसने दी? पुलिस ने धावा क्यों मैयत पर डाला? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम इंकशाफात हुए मुनीरा बेगम के हवाले से। मुनीरा बेगम जो एक बिजनेसमैन था, दादू और हैदराबाद में सेटल होने वाले और कारोबारी शख्सियत आसिफ लगारी, जो छोटा भाई कह लें के साबिक एमएनए वफाकी वज़ीर ज़फ़र अली लगारी और मौजूदा सीता के जो चेयरमैन हैं कंबर लगारी के भाई थे और साबिक एमएनए इमरान लगारी के चचा थे और उनकी बेवा थी मुनीरा यानी मुनीर बेगम। वो अपने नाठी दामाद और गोद ली हुई बेटी के साथ रहती थी बहरिया टाउन कराची में। उसका दर्दनाक मौत हो जाता है, दर्दनाक उसे कत्ल किया जाता है और उसे सफाकियत के साथ कत्ल करने के बाद किसी वर्षा को इतला नहीं दी जाती, किसी को इसी मामले में इल्म नहीं होता और उनकी तदफीन हो जाती है। फिर उसकी भतीजी कुर्रतुल-ऐन एसएसपी फर्रुख लंजार को कॉल करती है और फर्रुख लंजार को ये सारी दास्तान सुनाती है और उसे वीडियो जो चंद रोज़ कबल मुनीर बेगम ने डाला था अपनी भतीजे की नाम पर और उसे सारी दास्तान खुलकर बताई कि उनके साथ यहाँ हो क्या रहा है। ये सारा मामला था मिल्कियत का। मुनीर बेगम को औलाद नहीं थी, उसने गोद लिया हुआ था असा को और असा की शादी करवाई सईदुर रहमान से। सईदुर रहमान डीएसपी मौला बख्श लगारी के बेटे हैं और वो मामूली जो मिल्कियत है वो नहीं रखती थी। उसके यहाँ बेंगलोज, बैंक बैलेंस, काफ़ी गाड़ियाँ और घर थे, लेकिन वो कसम परसी की ज़िंदगी बहरिया टाउन में अपने दामाद और जो गोद पाली हुई बेटी थी उसके यहाँ गुजारी। लेकिन उसका कोई पुरसान हाल नहीं था। उसने मजबूर होकर एक वीडियो अपनी ही जो भतीजी थी उनके नाम करके उसे जो है वो सारी दास्तान बता दी कि उनके पाँव सूजे हुए हैं, उनको दर्द है, तकलीफ़ है और सारी जो पैरा थी उन्होंने बता दी कि उनके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। एक कमरे में उन्हें जो है वो बंद कर दिया गया है और उन्हें कहा जा रहा है कि आप सारी मिल्कियत अपनी बेटी असा और दामाद सईदुर रहमान के नाम पर कर लें। वो खुलकर बोलती हैं कि उनके साथ कौन सा हशर हो रहा है, यहाँ पर कौन सी जो जुल्म और बर्बरियत है वो यहाँ हो रही है। मुझे आप आने की इजाज़त दें, हैदराबाद में मैं आऊँगी और वहाँ रहूँगी 2 दिन किसी और भतीजी के पास, 2 दिन किसी भतीजे के पास, 2 दिन किसी और के पास। मेरे यहाँ रहने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है और ये मेरे जान के दुश्मन हैं जो डीएसपी मौला बख्श जतोई है और उनके साथ साथ जो उनकी पाली हुई बेटी थी, गोद ली हुई बेटी थी, उनको क्या कुछ नहीं दिया। हर आसाइश मुनीर बेगम ने उसे फराम की और उसे गोद लिया, परवरिश दी, अपना नाम दिया, हर चीज़ उसको फराम कर दी। लेकिन मिल्कियत के आगे लोग अंधे हो जाते हैं और अंधापन इतना होता है कि वो
ऐसे फरिश्ता सिफत खवातीन का भी कदर नहीं करती जिन्होंने उन्हें जो है वो किचरे से उठाकर महल में बिठाया। और महल में बिठाने का नतीजा ये था कि महल रखने वाली खातून मुनीर बेगम को एक बंद काल कोठड़ी में रखा गया और उसे अद्वियात भी फराम नहीं कर दी गई और उस पर तशद्दुद होता रहा। नाज़रीन, जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें बड़े इंकिशाफात हुए हैं और मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके बाजू सूजे हुए थे, उनके पाँव सूजे हुए थे और उन पर तशद्दुद के कई निशानात पाए गए हैं और उनके जो बाजू थे उन पर इंजेक्शन के मुख्तलिफ निशानात पाए गए हैं। और मेडिकल रिपोर्ट हतमी जो है वो टेस्ट आने के बाद जो है वो जारी कर दी जाएगी। और इनके जो नाठी हैं सईदुर्रहमान, उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछगछ भी जो है वो की जा रही है और पूछगछ के बाद हक़ाइक़ सामने आएंगे कि उसके साथ जो है वो क्या बर्ताव उन्होंने किया और किस नहज पर उसके जो है वो पहुंचाया। उनके जो हैं सरदार कंबर अली खान लगारी जो सीता के चेयरमैन हैं, उनका कहना है कि उनकी भाभी को तशद्दुद किया गया, मिल्कियत को जो है वो हाथ करने के लिए और मिल्कियत उसकी जो है वो हथियाने के लिए उन पर तशद्दुद होता रहा। और इनके जो दामाद है और जो उनकी गोद ली हुई बेटी है वो दोनों उन पर तशद्दुद करते थे और तशद्दुद करके उसको हलाक किया। हलाक करने के साथ साथ ये बताया गया कि उसे जहर भी दिया गया है और जहर देकर उसे जो है वो हलाक कर दिया गया है। अब ये मामा हल तभी होगा जब हतमी रिपोर्ट जो है वो मेडिकल की आ जाएगी और पता चलेगा कि मुनीर बेगम को जहर देकर कत्ल किया गया या उसका गला दबाकर कत्ल किया गया या उसे जो है वो कोई और अजियत देकर उसे मारा गया है। ये तो पता मेडिकल रिपोर्ट से चलेगा। लेकिन नाज़रीन, ये मिल्कियत है, ये जो लोगों को पता भी है कि हर चीज़ यहाँ छोड़कर जानी है, कोई चीज़ साथ लेकर नहीं जाना है, लेकिन रिश्तों का कदर नहीं होता है। रिश्तों की कदर नहीं होना और रिश्तों की पायमाली होने की वजह से इस तरह ये बेहतरीन आसाइश गुजारने वाली मुनीर बेगम के साथ इस तरह होता रहता है।